बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। और अगर आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये खबर ज़रूर देख लें और सुन लें, क्योंकि पंचायती राज विभाग 2026 ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब गांव में सरकार चलाने वालों के लिए ये नियम जान लेना अनिवार्य हो गया है। पंचायती राज विभाग नियम 2026 ने ऐसा नियम लाया है कि जो अब पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षा 10वीं और 12वीं पास नहीं कर रखे हैं, वो वार्ड पंच, सरपंच और मुखिया नहीं बन पाएंगे। ये पंचायती राज विभाग 2026 के नियम में कर दिया गया है। इस नियम से जहां युवाओं में खुशी का माहौल है, शिक्षित युवाओं में खुशी का माहौल है जो तैयारी कर रहे थे, वहीं महिलाओं और बुजुर्गों में से लेकर नाराजगी भी जताई जा रही है। पंचायती राज चुनाव 2026 से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब गांव की सरकार चलाने वालों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार वार्ड पंच बनने के लिए 10वीं और मुखिया सरपंच बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास योजनाओं, डिजिटल कार्य प्रणाली और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए पंच, सरपंचों, मुखिया का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। स्मार्ट गांव, ई गवर्नेंस जैसे सिस्टम को देखते हुए यह बदलाव लंबे समय से मांग में था। नई योग्यता पंचायती राज चुनाव 2026 से लागू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और योजनाओं का काम तेज व प्रभावी रूप से होगा। जहां युवा मतदाता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बुजुर्ग उम्मीदवारों पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम जरूरी है और यह ग्रामीण समाज में पढ़ाई के महत्व को और बढ़ाएगा। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, सरपंच, उप मुखिया, वार्ड सदस्य आदि के मानदेय भत्ते कब से लागू हुए, किस वजह से बढ़ाए गए और भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं? मानदेय भत्ता कब से और क्यों बढ़ाया गया? जून 2025 में बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। मुख्य रूप से आगामी पंचायत 2026 को ध्यान में रखकर इस फैसले के तहत मुखिया सरपंच का मानदेय पहले 5,000 था, जो बढ़कर 7,500 कर दिया गया। कुछ साल पहले 2015-16 के आसपास भत्ते कम थे, जैसे मुखिया को 2500 रुपये मिलता था और वार्ड सदस्य को 500 रुपये मिलता था। सरकार को इन राशि पर कई बार प्रतिनिधियों ने भत्ता बढ़ाने की मांग की थी, जिसे बाद में मान लिया गया। चुनाव के पहले सरकारें अक्सर पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते बढ़ाती है ताकि वे जिम्मेदारी से काम करें और लोक सेवा के लिए प्रोत्साहित हो सके। हाल ही में विपक्षी नेताओं ने पेंशन, बीमा और भत्ता दोगुना करने जैसे वादे भी चुनावी मंच पर किए, जिससे भविष्य में भत्ते और अधिक बढ़ सकते हैं। अगर कोई नई सरकार आए, वे यह भी कर रहे हैं कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को 50 लाख तक का बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। चुनावी वादों में अब यह भी शामिल है कि अगर सत्ता बदले तो भत्तों को और भी बढ़ा दिया जाएगा या वर्तमान मानदेय को दोगुना किया जाएगा। जिस मुखिया सरपंच का 5,000 रुपये मानदेय भत्ता था, वो साल भर में ही 20 लाख 22 लाख का स्कॉर्पियो और बोलेरो खरीद लेते हैं और चलाने लगते हैं। और पंचायत स्तर के जो ग्रामीण हैं, उन लोगों का कोई विकास नहीं होता, ना सड़क का विकास होता है, ना नल जल का विकास होता है। गांव में जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का दिया जाता है, वो भी नहीं, सभी घपला करके स्कॉर्पियो खरीद लेते। तो उन लोगों के लिए, अशिक्षित नेताओं के लिए अब ये बुरी खबर सामने आया है। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। मन में कोई सवाल हो, जैसे पंचायत चुनाव के बारे में और भी अधिक जानकारी आपको चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, बने रहे द डिजिटल पंच के साथ। जय हिंद दोस्तों।